इधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राजेंद्र राठौड़ के बयान को लेकर पलटवार किया है। बीजेपी किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर झुंझुनू में सभा करने जा रही है और जिसको लेकर डोटासरा ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने सबसे ज्यादा किसानों के साथ कुठाराघात किया है। किसान विरोधी 3 काले कानून लेकर आए, कानून लाकर किसानों को खून के आंसू रुलाया और 700 से अधिक किसानों की मौत हो गई। 3 काले कानून वापस तो ले लिए, लेकिन सदन में राजस्थान के बीजेपी के नेता चुप रहे। कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में किसानों के कर्ज माफ किए, केंद्र के अधीन बैंकों का कर्जा माफ नहीं हुआ। अग्निवीर योजना से सबसे ज्यादा छलावा किसानों के बेटों के साथ किया हुआ है। लंपी वायरस में मरी गायों का मुआवजा भी कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया। गौ माता के नाम पर बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन बीजेपी ने गायों की सेवा तक नहीं की। 5 लाख लोग हम यहाँ जयपुर में इकट्ठा करके और सेक्रेटरीट को घेरेंगे। तो अभी इन्होंने 1 लाख का टारगेट दिया था और 1500 लोग इकट्ठे कर पाए थे। तो क्या हम उसी रेशियो में भी अगर माने तो भी अगर 5 लाख का 15% भी ये करेंगे तो उतने लोग भी ये नहीं कर पाएंगे। इनके कहने से आता कौन है? आप देखिए, इनके संगठन की दुर्गति बनी है जो राजेंद्र जी राठौड़ के नेता प्रतिपक्ष बनने और सीपी जोशी जी के अध्यक्ष बनने के बाद में एक भी कार्यक्रम संगठन जारी नहीं करता है। सारे के सारे कार्यक्रम की घोषणा राजेंद्र जी राठौड़ करते हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूपनारायण सफरिया हमारे साथ बने हुए हैं। रूपनारायण, बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया गया है डोटासरा की तरफ से। कहा गया है कि केंद्र की जो बीजेपी सरकार है उसने सबसे ज्यादा छल जो किया है वो किसानों के साथ किया है। साथ ही साथ लंपी वायरस में जो गायें मर गई उनके लिए जो मुआवजा देना चाहिए था वो भी नहीं दिया गया। किसानों के विरोध में 3 काले कानून लाए गए, लेकिन वापस ले लिया गया। फिर भी उनके साथ इसको लेकर छल किया गया है। कुल मिलाकर कांग्रेस बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि उसने किसानों के लिए कुछ नहीं किया और अब झूठा वादा दिखाते हुए और किसानों के लिए अब वो झुंझुनू में एक सभा करने जा रही है। वक्ता बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि राजस्थान में चुनाव नजदीक है और चुनाव के आने से पहले जो है कई दोनों बड़ी पार्टियों ने आरोप प्रत्यारोप का जो दौर एक सिलसिला यहाँ शुरू किया है। और इसी सिलसिले के चलते हुए, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजस्थान सरकार को जो है किसान विरोधी और गाय विरोधी बताई थी, तो उसी के प्रत्युत्तर में जो है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के डोटासरा ने ये सीधा हमला बोला है केंद्र सरकार पे कि केंद्र सरकार हमेशा ही किसान वर्ग के खिलाफ रही है। किसान वर्ग का जो है 3 काले कानून हो या फिर उस जो आंदोलन हुआ उसमें 700 किसानों की मौत का मामला हो, वो सारे मामले यहाँ पर उठाकर जो है गोविंद सिंह डोटासरा ने सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी को साधा है। भारतीय जनता पार्टी को किसान विरोधी बताया, क्योंकि राजस्थान एक जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ पे जो है किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग है। अगर किसान किसी पार्टी के साथ जाता है तो निश्चित रूप से वो पार्टी जीत की तरफ बढ़ती है। इसी चीज को देखकर दोनों पार्टियां जो है किसान वर्ग के हित में बोल रही है फिलहाल और किसान वर्ग को साधने का प्रयास कर रही है। उसी के चलते ये है आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर राजस्थान में चल रहा है। बिल्कुल रूपनारायण, साफ साफ देखा जा सकता है कि चुनावों का जैसे ही मौसम आता है वैसे ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का जो दौर है उसे शुरू कर देती हैं। लेकिन यहाँ पर साफ साफ ये भी दिख रहा है कि कांग्रेस लगातार बीजेपी की जो योजनाएं आती हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं उनका जो इसको लेकर कदम होता है कांग्रेस का, वो कहीं ना कहीं काफी साफ होता है। अब अग्निवीर योजना को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसा जा रहा है कि इसमें भी किसानों के बेटों के साथ छल किया गया। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो राजस्थान में कहावत है कि जो सेना में है वो जो सेना का बच्चा है वो किसान का बच्चा है। सेना में अधिकतर जो है किसानों के बच्चे वहां पर है और किसानों के बच्चों के साथ एक अग्निवीर जो ये है योजना वो किसानों के बच्चों के साथ छला हुआ है कि मात्र कुछ टाइम के लिए वहां उनको लिया जा रहा है, कुछ टाइम के बाद उनको वहां से निकाल दिया जाएगा। तो ये एक चला हुआ है देश की सेवा करने के लिए जो जज्बा किसानों के बच्चे में, उस जज्बे के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार खेल रही है। और ये नहीं होना चाहिए, जो सेना में भर्तियां होती आई वो परमानेंट होती आई, उसी आधार पर सेना में भर्ती होनी चाहिए। अग्निवीर योजना का जो है कांग्रेस यहाँ खुलकर विरोध कर रही है और इससे जो है कांग्रेस के नेता अपने बयान दर्ज कर रहा है। जी बिल्कुल रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे।